अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 16 को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 और जो 15 नहीं है वो ASD की ड्राइंग हमने बनाई थी, उसमें पावर सर्किट 15 लेक्चर नंबर 15 में हमने कवर किया था और उसके जो कंट्रोल सर्किट है जो उसका सेकंड पार्ट है वो 15A में कंप्लीट किया था। और मैंने लिंक में आपको उसकी जो ड्राइंग्स वगैरह वो भी सारी शेयर कर दी थी ताकि आप उस पर हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर सकें। और उस पर ड्राइंग्स बना के वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आप मुझे ईमेल भी करें ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं और आपकी वैल्यूएशन कर सकूं कि आप लोग सही काम करें या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो है। तो लेक्चर नंबर 16 में हम जो ड्राइंग बनाई है ASD वाली उसको डिस्कस करेंगे। और तो उसको मैं खोल लेता हूँ। ये ड्राइंग हमने बनाई थी, ये पहले नंबर था जो कि SLD सिग्नल डायग्राम जिसको बोलते हैं हम। इसके बाद जो पावर सर्किट है और इसके बाद कंट्रोल सर्किट है और उसके बाद इसका बिल ऑफ मटीरियल है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ड्राइंग पे आने से पहले इसकी कुछ फिजिकली आपको स्नैप दिखा देता हूँ। वैसे मैंने एक लेक्चर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल में जो कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उनकी रेटिंग्स वगैरह कहाँ क्या होती हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। थोड़ा सा हम ASD के ऊपर कुछ चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास MCC भी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो कि सर्किट की मेल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 3 कॉन्टेक्टर है हमारे पास, एक मेल कॉन्टेक्टर है और उसके बाद एक आपका डेल्टा का और एक स्टार का है। तो नॉर्मली मोटर जो पहले मोड में स्टार में स्टार्ट होगी और उसके बाद डेल्टा में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ASD ड्राइंग्स जो पैनल होता है या जो सर्किट है या जो मोटर ASD में कनेक्ट कर रहे होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, क्यों करते हैं हम और उसकी रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि ASD जो एब्रिविएशन है सबसे पहले ऑटो स्टार डेल्टा हम इसको बोलते हैं। और नॉर्मल IC का स्टैंडर्ड है 61439 और इससे जो रेलिवेंट मोटर्स के स्टैंडर्ड्स IC के उसमें जो रिक्वायरमेंट है ये है कि अगर 7.5 किलोवाट की अगर आपकी मोटर आ जाती है तो नॉर्मली हम फिर उसको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा ये है कि कुछ आपके लोड प्रोफाइल कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो कि आपको चाहे उनकी रेटिंग कम हो लेकिन आपको स्टार डेल्टा में स्टार्ट करना पड़ता है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसके लिए है कि देखें जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टैटिक कंडीशन से रनिंग कंडीशन में जाते हुए हाई हाईएस्ट जो करंट है वो ड्रॉ करती है। तो अगर तो आपकी मोटर छोटी है तो अगर वो DL स्टार्टर आपका तो उसको वो विटनेस कर लेगी और मोटर जो है ना आपकी स्टार्ट हो जाएगी इजीली। लेकिन अगर आपकी बड़ी मोटर है तो हाईएस्ट करंट जो ड्रॉ करते हुए आपकी जो सर्किट है वो ट्रिप हो सकता है या सर्किट के अंदर कोई अब नॉर्मल इश्यूज आ सकते हैं या कोई डैमेजेस वगैरह भी अगर हो सकते हैं। और उसमें फिर तो ये 2-3 चीज़ें हमने ख्याल रखना होता है, एक तो मोटर की रेटिंग, दूसरा ये कि जो लोड प्रोफाइल है वो क्या है। और नॉर्मली जिस एप्लीकेशन में मोटर लगा रहे होते हैं वो एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल होता है आप उससे भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि ये जो लोड प्रोफाइल आप कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे DL या स्टार डेल्टा में से कौन सी मोटर ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो इसमें यह होता है कि आपके जो स्टार्टिंग में वोल्टेज है यूज़ हो जाते हैं और फुल वोल्टेज नहीं मिल रहे होते। तो उसमें वोल्टेज जैसे ही आपकी मोटर एक थोड़ी फुल स्पीड भी आती है तो उसको फिर फुल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कनेक्ट का जो टाइम है वो थोड़ा सा गुजर जाता है मोटर क्योंकि स्टैटिक से रनिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो फिर जैसे आप उसको फुल स्पीड में लेके जाते हैं तो वो हाई करंट वहाँ से ड्रॉ नहीं करती, तो मोटर आपकी जो स्मूथली लोड पे आ जाती है। अच्छा, इसके बाद इसमें यह है कि 3 कॉन्टेक्टर आपके पास, एक मेल है आपको पता है, एक डेल्टा, एक स्टार है। नॉर्मली टाइप 1 कॉम्बिनेशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें आपका जो स्टार का कॉन्टेक्टर है उसका नॉर्मली साइज कम होता है। और अगर आप टाइप 2 कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो फिर तीनों के साइजेस इक्वल होते हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 कॉम्बिनेशन क्या है उसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जो भी वीडियोज़ आएंगी आपको उसमें अपडेट फॉलो मिल जाएगी।
और इसके अलावा ये इसमें एक ओवरलोड रिले होती है। अभी सर्किट में पर्टिकुलर 2 ओवरलोड लगाई हुई है, लेकिन नॉर्मली वैसे एक ही ओवरलोड लगाई जाती है। और ये मोटर के टर्मिनल है, आपके 6 वायर वाइंडिंग होती है, यानी रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज। और इसके अलावा टाइमर होता है। टाइमर बेसिकली आप टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये सेकंड्स में होता है, मैक्सिमम 9 से 10 सेकंड में जो है ना आप उसमें 0 से 10 सेकंड के दरमियान किसी भी थ्रेशोल्ड पे इसको सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑफ और पुश बटन होते हैं, तो ऑन ऑफ और पुश बटन है यूजुअल आप उसको मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। एक पैनल का ओवरव्यू और है, आप जिस तरह यहाँ पर देख सकते थे, ये आपके नेशनल के यहाँ ये सॉरी एफजी के कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं, फ्यूजी के, और ये कुछ कोरियन या कुछ चाइनीज ब्रेकर लग रहा है। ये शनाइडर का टाइमर है। और यहाँ पे जाते हैं ये शनाइडर के जो इसी पैक की सीरीज है उसका मेन ब्रेकर है। और टेलीमैकेनिक के जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये आपके पास थर्मो ओवरलोड की रिलेज है और ये टर्निंग ब्लॉक्स हैं। तो कस्टमर की जो केबल वो यहाँ पे कनेक्ट होगी, उसकी स्टार और डेल्टा की जो वायरिंग है वो तो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो अगर स्विच का पैनल का एक्सटर्नल व्यू देखना चाहते हैं तो वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो ड्राइंग बनाई थी इसमें 3 फेज इंडिकेशन लाइट्स लगाई थी, RYB, और इसके अलावा इसमें जो एक मोटर की ऑन ऑफ ट्रिप की लाइट है, एक ट्रिप की लाइट इसमें, ऑफ की लाइट इसमें नहीं है, ट्रिप और ऑन की लाइट इसमें गिवन है। इसके अलावा कुछ बटन ऑन ऑफ है, और इसके अलावा जो एमीटर और वोल्ट्स मीटर हमने लगाए हुए हैं वो भी इसके ऊपर मेंशन्ड है। तो टाइम के ऊपर आते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पेज देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्नल डायग्राम। सिग्नल डायग्राम के ऊपर आप एक लाइन के ऊपर जो पूरी एक पैनल है, पूरी आपकी जो स्कीम है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ टाइम रहेगी, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 5 मोटर्स हैं, 5 जो रेटिंग्स है वो सिमिलर है, लेकिन हमारे का जो लोड प्रोफाइल है उसका नाम डिफरेंट है। और ये हमारे पास मेन ब्रेकर 1000 एम्पीयर का लगाया हुआ 35K के साथ, उसका जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है सीटी है 1000/1 एम्पीयर क्लास 110 के साथ लगाई हुई है। इसके साथ एम्पीयर सिलेक्टर स्विच और एम्पीयर मीटर कनेक्टेड है। इसके अलावा इसमें वोल्टेज सिलेक्टर स्विच है, वोल्ट मीटर है, फेज इंडिकेशन लाइट्स हैं। और आप एक ब्रांच को देख सकते हैं, TP ABC, दैट्स मीन ट्रिपल पोल एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर। तो एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का मैंने आपको पहले बताया था, इसका सिर्फ काम होता है स्विचिंग करवाना और जो थर्मल करंट है उसको उसमें से पास ऑन करना। इसके अलावा जो ये ओवरलोड रिले, अगर मोटर में इस फॉर एग्जांपल ये 85 से 105 एम्पीयर है, इसके इन बिटवीन आप इसको कहीं पे सेट कर सकते हैं। जो वैल्यू सेट करेंगे, जैसे इस वैल्यू से क्रॉस होगी करंट, तो आपकी जो मोटर है वो ट्रिप हो जाएगी। और ये इसकी रेटिंग नीचे लिखी हुई 80 किलोवाट की है। तो ये हमारे पास पावर सर्किट है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 2 पे। अब यहाँ पर आते हैं तो ये बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम, और स्कीमेटिक डायग्राम में जो पहला पोर्शन है वो आपका पावर सर्किट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर कंट्रोल सेंटर, मीटर और पावर सर्किट इसमें गिवन है। तो अब इसमें स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 फेज 4 वायर नेटवर्क है, जिसमें 3 फेज में एक न्यूट्रल आ रही है। इसके अलावा ये MCC भी है, और MCC के बाद हमारे पास CTs लगे हुए हैं, एम्पेयर सिलेक्टर स्विच, एम्पेयर मीटर है जो कि मेजरमेंट जितना लोड आया है उसके लिए। और इसके अलावा जो MCB लगाया हुआ है जो कि वोल्टेज सिलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें 3 इंडिकेशन लाइट्स हैं, और इसके अलावा फेस वोल्ट सिलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्टर है, C1 फॉर मेन कॉन्ट्रैक्टर, C2 फॉर डेल्टा है, और C3 फॉर स्टार कनेक्शन आ रहा है। अब आप कनेक्शन में दोनों देखें, रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज हमेशा याद रखें। जब भी आप ड्राइंग पाना आना है, जब आप फिजिकली पैनल के सामने खड़े होते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो पहले लाइन आ रही होती है ड्राइंग में, हमेशा उसको रेड फेज से हम रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद सेंटर वाली येलो, फिर ब्लू, फिर न्यूट्रल और अर्थ। इसके अलावा 49 दैट्स दी RC बेस्ड इलेक्ट्रिकल कोड फॉर थर्मल ओवरलोड रिलेस, और इसके अलावा UVWXYZ जो मोटर की वाइंडिंग है। तो ये आप किस तरह आ गया। दूसरी जो साइड है यहाँ पे आपने आकर फेस सीक्वेंस चेंज करना है। अगर यहाँ से ये रेड आ रहा है तो इधर से जो रेड है इसको ब्लू फेस के साथ लगाना है, येलो के साथ रहेगा, और यहाँ से जो आपका ब्लू आ रहा है ये रेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ताकि जो फेस डिफरेंस है वो इसके ऊपर इस्टेब्लिश हो सके। और स्टार में आपको पता है हमेशा जो एक साइड है वो कनेक्ट की जाती है, दूसरी साइड शॉर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्टर ये ऑन होगा, तो फर्स्ट करें मोटर जब स्टार में चल रही होगी तो ये पहले 3 कनेक्शन यहाँ से आएंगे, दूसरी जो साइड से हैं
इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जैसे इसको क्लोज करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट को, तो मोटर आपकी ये स्टार कनेक्शन बन जाएंगे। और जब डेल्टा में चल रही होगी तो उस टाइम C1 से C2 ऑन होगा, C3 आपकी ऑफ होगा। तो इस तरीके से जो मोटर वो आपकी डेल्टा में चल रही होगी। तो एनी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी स्विच्ड ऑन इन वन टाइम, आइदर C1 और C2, सॉरी पहले स्टेज में C1 और C3 ऑन होंगे, फिर उसके बाद C1 और C2 ऑन होंगे। अब आते हैं कंट्रोल सर्किट पे। कंट्रोल सर्किट में हमारे पास एक MCB हुआ है जो कि कंट्रोल सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होता है। नॉर्मली इसकी रेटिंग 2 एम्पीयर 6 एम्पीयर होती है। और इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हमने ओवरलोड लेकर एक NC कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया हुआ है, जो नॉर्मली कंडीशन में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है NC रहेगा। डर भी टाइम पर हमेशा ये एक जो आइसोलेटेड पोजीशन है या ऑफ पोजीशन है उसके ऊपर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने शो किए होते हैं। तो अभी ये समझ ये सारा सर्किट ऑफ है। MCB ऑन करेंगे आप, उसके बाद ओवरलोड लेकर अगर कॉन्टैक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये NC कॉन्टैक्ट रहेगा। NC पुश बटन है इसका ऑफ करने के लिए मोटर को, ये भी NC रहेगा। तो मोटर को स्टार्ट कैसे करेंगे आप, जैसे ही इस पुश बटन को क्लोज करेंगे आप, तो ये जो कॉइल है C1 का, इसको एक कॉइल एनालाइज होगा और जो कॉइल जैसे एनालाइज होगा C1 का कॉन्टैक्ट जिस जगह पे आपने प्लेस की हुए सारे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अब अगर ये ऑन हुआ तो ये हो जाएगा NC। तो जैसे ही NC होगा तो सप्लाई जो है वो आपकी इस ये जो पूरी बस बार है इसकी नीचे वाली ये सारी एनर्जाइज होगी। अब क्योंकि पुश बटन्स हमने जब तक आप इसको प्रेस करके रखें तब तक ये सर्किट मेक रहता है, और जैसे आप इसको रिलीज करेंगे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक सीलिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे कॉइल एनालाइज होगा, ये कॉन्टैक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। अब अगर आप पुश बटन यहाँ रिलीज भी कर देंगे या इसको रीसेट भी कर देंगे, अपनी एक्चुअल कंडीशन में छोड़ भी देंगे, तो जो सप्लाई है वो इस रास्ते से इसको मिलती रहेगी। तो ये वायर की सप्लाई सील आएगी, तो उसके बाद 10 बार क्योंकि कॉमन है तो ये जो सप्लाई है सारी इस फेज के ऊपर भी आ रही होगी। तो अब देखते हैं C1 को ऑन करना है, उसके बाद C3 को ऑन करना है। तो आप देखें C1 आपका ऑन होगा, फौरन जो है ये भी क्योंकि ये भी NC कॉन्टैक्ट है, ये भी NC कॉन्टैक्ट है, तो C3 फौरन आपका ऑन हो जाएगा। इसके साथ और ये क्योंकि अन्य कॉन्टैक्ट है तो यहाँ वाली सप्लाई नहीं आ रही, इसके साथ टाइमर है। तो टाइमर का जो आपको टाइम सेट करना है, ये भी जैसे मोटर ऑन करेंगे टाइमर फौरन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो टाइमर में जब अपना टाइम पूरा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड है या 10 सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद टाइमर के कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। तो 5 सेकंड के बाद ये जो NC कॉन्टैक्ट है हो जाएगा, ये जो आने वाला था ये हो जाएगा NC। तब जब ये आने वाला C3 का कॉन्टैक्टर आपका डिसेबल हो जाएगा, सप्लाई इसकी डीएनर्जाइज हो जाएगा। और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो C2 का जो कॉन्टैक्टर है ये आपका एनर्जाइज हो जाएगा। तो जब जैसे एनर्जाइज होगा तो दैट्स मीन हमारी वही रिक्वायरमेंट C1 और C2 आपका परमानेंट लोड पे रहेंगे। अब टाइमर को हमने यहाँ सर्किट से निकालना, क्योंकि इसका सिर्फ काम था स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करके रखना। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके सीरीज में कैसे कॉन्टैक्ट हुआ है, जैसे ही आपका कॉन्टैक्टर है एनर्जाइज होगा, ये एनर्जाइज होगा, टाइमर सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमने क्योंकि इस कॉइल को भी एनालाइज करके बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सीलिंग कॉन्टैक्ट लगाया था C1 के साथ, इस तरह C2 के साथ एक सीलिंग कॉन्टैक्ट लगाएंगे। तो जैसे ही आपका इनिशियल सप्लाई यहाँ से पास होने होगी, ये आपका एनालाइज होगा, ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा। और अगर कॉन्टैक्ट सप्लाई इस तरह से इसको होती रहेगी। इसके अलावा ये C3 और C2 के कॉन्टैक्ट हैं। C2 का सीरीज में जो है सीरीज में C3 का कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है और C3 के सीरीज में C2 का कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही अगर C3 से अपना चाह रहा होगा तो C2 जो है सिस्टम क्लोज होगा, अपना ऑफ होना चाहिए। और जब आपका C2 फॉर एग्जाम्पल अगर ये जब ये चाह रहा होगा तो यहाँ से सप्लाई आपकी आ जाएगी। तो ये एक तो इसमें डबल प्रोटेक्शन है, एक तो टाइमर का सर्किट इसको ब्रेक कर रहा है, दूसरा इसके अलावा अगर एक्सीडेंटली ये काम नहीं करता तो यहाँ से भी जो कॉन्टैक्टर है वो भी इसको यहाँ से सप्लाई कट ऑफ कर देगा। तो ये इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स। इसके अलावा जो नीचे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इसके जो चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं या क्रॉस रेफरेंस कॉन्टैक्ट। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो C1 के टोटल कॉन्टैक्ट हैं 3 पावर के हैं, 2 और 2 NC हैं, ये किस पेज में कहाँ कहाँ में यूज़ हो रहे हैं। तो ये सिर्फ उसके डेस्क के लिए फॉर एग्जाम्पल ये C1 का लिखा हुआ है पेज नंबर 01B6, तो ये पेज नंबर 01 तो नहीं है, B6 को चेक कर लेते हैं हम। ये बेसिकली एक्चुअली अपडेटेड नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे बल्कि ये 01 है ना, तो 01 आपका यहाँ पे आएगा जी, बिल्कुल ये आपका 6 आ गया, ये B आ गया, ठीक है। तो B और C दोनों आ रहे हैं, तो अगर आप ज़ाहिर किसी एक को नाम देंगे तो पेज नंबर 01 और B6 में 3 कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं।
इसके अलावा जो ये एमआईसी कॉन्टेक्ट है ये सेम पेज में /C2 पेज नंबर सेम है, और जो सेक्शन नंबर C2 और C4 है, तो C2 को आप देखें ये C आ रहा है आपके पास, और ये आ रहा है आपके पास ये C2 है, और इसके बाद ये C4 है। तो कुछ कॉन्टेक्ट हमने वहाँ प्लेस किए हुए हैं, कुछ हमने फ़ोन नंबर देखी। इसके अलावा आपका स्टेटस बताएंगे, जैसे आपकी थर्मोमीटर अपग्रेड होगी तो ये एनसी कॉन्टेक्ट आना होगा, तो ये सर्किट आपका सारा ब्रेक मोटर आपकी स्टॉप हो जाएगी, और इस एनसी कॉन्टेक्ट के थ्रू एक लाइट आपको मिल जाएगी जो आपको बताएगी मोटर ट्रिप की कंडीशन है, यानी मोटर ट्रिप हो गई है। इसके अलावा आपको से इसको इंटेंशनली ऑन ऑफ करते हैं, तो C1 के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके सीरीज में हमने 2 लाइट्स लगाई हैं। जैसे मोटर ऑफ हो रही होगी, यानी अगर C1 एनर्जाइज नहीं है तो ये लाइट जरूर होगी जो ये बताएगी कि मोटर अभी ऑफ कंडीशन में है, और जैसे आप उसका एनालाइज करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये लाइट जो है वो जलना बंद हो जाएगी, और जब इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी आपकी। तो ये टोटल इसकी वर्किंग थी। इसके अलावा जो है इसका BU को सर्किट बेस पैनल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ये Q51 उसका आंसी कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसकी मॉडल है, उसकी रेटिंग्स है और क्वान्टिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, MCBs, पुश बटन्स, कॉन्टेक्टर्स, इंडिकेशन लाइट्स, फोर्थ सेलेक्टर्स, करंट ट्रांसफार्मर्स। नॉर्मली आपने एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करता चलूँ, वैसे तो कुछ थंब रूल्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन आपने जब भी इसकी सिलेक्शन करनी है कंपोनेंट्स की, तो इसमें जितने भी आए हैं तो उनकी तरफ से एक रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं कि अगर आपकी कोई भी मोटर है, आप 380 वोल्टेज के ऊपर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 450 पर भी, 440 पर भी कर सकते हैं। तो उसकी सिलेक्शन चार्ट्स होते हैं, उसमें मैं बता रहा होता हूँ या आपको कि आप MCCB किस रेटिंग का होना चाहिए, कॉन्टेक्टर किस रेटिंग के होने चाहिए, ओवरलोड रिले किस की होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो चार्ट्स उन्होंने गिवन किए होंगे आप सिर्फ उसी को फॉलो करें। तो ये था जनाब लेक्चर नंबर हमारे पास 15 और 15A। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो APFC ड्राइव्स है उसको डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट पैनल होता है, और उसमें जैसे हमने यहाँ PSD ड्राइंग बनाई है इसी तरीके से हम PFA ड्राइंग भी बनाएंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करें, अपनी फीडबैक दें, और मेरे साथ कनेक्ट रहें आप। तो इजाज़त है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अल्लाह ने के बाद।